सोल्जर्स भी उसके पीछे उसकी तलाश में पहुंच चुके थे, लेकिन वो एरिया काफी बड़ा था। दूसरी तरफ हमें नीचे दिखाते हैं तो पहले जैजी की आंख खुलती है। वो जैसे ही देखती है कि लीहन को तीर लगा है और उसकी जान को खतरा है, तो वो उसकी ब्लीडिंग रोकती है। लेकिन साथ ही साथ वो काफी हैरान थी कि जंगल में तीर किसने चलाया। अगर शूटिंग हो रही थी तो असली का तीर आया कहां से। अब उसने एक दफा तो उसकी जान बचा ली थी उसे फर्स्ट एड देकर, लेकिन साथ ही साथ वो एम्बुलेंस को कॉल भी करना चाहती थी, पर उसका फोन तो बैग में रह गया था और बैग खाई से नीचे लटक रहा था। वो सोचने लगती है इस एक्टर के पास भी तो अपना फोन होगा, क्यों ना इसकी पॉकेट्स चेक कर लूं। लेकिन इतने में लीहन की आंख खुल चुकी थी। वो अपने सेल्फ डिफेंस में अपना चाकू बाहर निकाल लेता है और उसे कहता है, तुम मेरी जान लेना चाहती थी डायन। एक दफा तो वो चाकू देखकर डर जाती है और तुरंत कहती है, अपने कैरेक्टर से बाहर निकलो पागल, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। तुम्हें मारना होता तो कब का मार देती जब तुम बेहोश थे। उसे उसकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई तो लगी, लेकिन फिर भी उसने खुद को गलत मानना नहीं था। बस इसी तरह से उनके बीच छोटी मोटी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और एक दफा वो खंजर जैजी के हाथ ही लग चुका था। अब वो उसे दिखाने लगती है कि मैं चाकू चलाने में कितनी स्किल्ड हूँ। और वाकई क्योंकि वो एक शेफ थी, बहुत अच्छे से चाकू हैंडल करना जानती थी। लीहन इम्प्रेस तो होता है, लेकिन ये सोचकर कि ये तो वाकई डायन है, कितने अच्छे से चाकू चला रही है। अब उनकी यही लड़ाइयाँ चलती रहती हैं और इसी बीच बेचारे लीहन थोड़ी देर बाद जब होश में आता है तो पता चलता है कि वो तो रस्सियों से बंधा हुआ होस्टेज बन चुका है और जैजी उसकी खूब ह्यूमिलिएशन भी कर रही थी। वो कहती है, हम लोग जंगल में खो गए हैं, हमें कोई ना कोई रास्ता बाहर का तलाश करना होगा, वरना शायद कोई जानवर हमें खा जाएगा। चुपचाप मेरे पीछे चलो। लेकिन वो तो योर मैजेस्टी था, उसे नखरा दिखाना था, ऑर्डर चलाने थे, पर जैजी उसे रोकती है। अपनी जुबान संभाल के बात करो, माना एक्टिंग में कैरेक्टर में आना पड़ता है, पर अभी जान बचाना जरूरी है, चुपचाप मेरे साथ चलो। वो उसे घसीटती हुई ले जाती है। उधर पैलेस में एक और कैरेक्टर दिखाते हैं, किंग की कॉन्क्यूबाइन मोक्जा। वो बहुत ही स्मार्ट और शातिर लड़की थी। असल में कई साल पहले प्रिंस जैसंग उसे महल में इम्प्लांट करके लाया था। उसने मोक्जा की जान बचाने के बदले उससे वादा लिया था, तुम किंग के साथ रहोगी और मेरे लिए काम करोगी। आज जब इतनी रात हो जाती है और किंग शिकार से वापस नहीं लौटा तो मोक्जा को ख्याल आता है कहीं जयसंग ने तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाया होगा। लेकिन असल में जयसंग ऐसा कुछ नहीं करता, वो सही मौके के इंतजार में था। दूसरी तरफ जंगल में चलते चलते रात हो जाती है। इधर रास्ते में हमारे किंग की ठीक ठाक शामत भी आ जाती है। घोंसे और लाते तो पहले ही खा चुका था, अब 2-4 थप्पड़ भी खा बैठता है, क्योंकि उसने जैजी से रास्ते में कह दिया था, तुम मेरी जान बचाओ। वैसे तुम दिखने में खास नहीं हो, उम्र भी ज्यादा है, लेकिन अगर तुमने मुझे बचा लिया इस जंगल से तो महल जाकर मैं तुम्हें अपनी मिस्ट्रेस बना लूंगा। ये सुनते ही जैजी ने उसका बहुत बुरा हाल कर दिया। बेचारा किंग बड़बड़ाने लगता है, मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं रियल का किंग हूँ। वो हंसकर कहती है, आजकल के जमाने में कैसी बातें कर रहे हो, चाहो तो अपनी स्टैम्प चेक कर लो। वो और मजाक उड़ाती है, ये कपड़े तो भाड़े पर मिलते हैं और फॉरेनर्स इनको पहनकर फोटो खिंचवाते हैं। किंग और भी इंसल्ट महसूस करता है, सोचता है मेरे होते हुए किसकी हिम्मत हुई कि मेरे कपड़े भाड़े पर दे। एक दफा मैं महल पहुंच लूं, इन सबको सख्त सजा दूंगा। जैजी मन ही मन सोचती है, लगता है इसको तीर सिर पर लग गया है, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। आगे चलकर दोनों एक अबंधित विलेज में पहुंच जाते हैं। सारे घर बिल्कुल खाली थे, जैजी के कपड़े भीग चुके थे। उसे वहां कुछ पुराने कपड़े दिखाई देते हैं तो सोचती है, क्यों ना चेंज कर लूं। ड्रेस बदलने से पहले दोनों बैठकर बातें करते हैं। यहाँ जैजी स्कूल में पढ़ी हुई हिस्ट्री की बातें शेयर करने लगती है। वो किंग अपनी हंटिंग के लिए पूरे विलेज खाली करा लिया करता था और बहुत सारी कॉन्क्यूबाइन रखता था। वो नाम तो किसी और का ले रही थी, लेकिन लीहन सोचने लगा, ये तो मेरे बारे में ही बोल रही है। वो खुद को डिफेंड करने के लिए कहता है, तो किंग्स ऐसा करते हैं, हो सकता है उसने लोगों को और अच्छा घर दिया हो, और कॉन्क्यूबाइन तो किंग को रखनी पड़ती है अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए। जैजी हंसकर कहती है, ये क्या रिप्रोडक्शन वाली बातें कर रहे हो पुराने जमाने की? बिल्कुल नहीं, वो किंग तो एक लड़कीबाज था, एंड दैट्स ऑनर। फिर भी कहीं ना कहीं किंग को ये लड़की इंटरेस्टिंग लगने लगी। इतने में अंदर से शोर आता है। जैजी जाकर देखती है तो पता चलता है कि वहाँ एक लड़की छुपी हुई है। वो अपना विलेज छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और न ही किंग के आदमियों के हाथ लगना चाहती थी। शुरुआत में वो
जेजी को चोर समझती है, लेकिन थोड़ी देर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है और दोनों की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। बातों बातों में जेजी नोटिस करती है कि ये लड़की मॉडर्न टर्म्स भी नहीं जानती। एक दफा उसे लगता है कहीं मैंने टाइम ट्रैवल तो नहीं कर लिया, लेकिन फिर सोचती है ये सब फैंटेसी की बातें हैं। शायद अभी भी जंगल में ऐसे लोग रहते हों जो बाहर की दुनिया से